भदोही शहर के सिविल लाइन कुसीरा मोड़ पर एक दुकानदार ने ग्राहक को मारपीट कर घायल कर दिया है। गंभीर रूप से घायल ग्राहक का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। कुसीरा के 27 वर्षीय दीपक गौतम ने बताया कि सिविल लाइन तिराहा पर अंडा की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने उसे मारा पीटा है। पिटाई से उसे चोटें आई हैं, जहां दीपक गौतम ने भदोही कोतवाली पहुंचकर अंडे की दुकान चलाने वाले के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। उधारी के पैसे को लेकर दुकानदार व ग्राहक के बीच यह मारपीट हुई थी। भदोही जनपद पुलिस ने फर्जी कस्टम ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फर्जी कस्टम ऑफिसर अपने आप को मुंबई एयरपोर्ट का कस्टम ऑफिसर बताता था। अधिकारी एयरपोर्ट पर पकड़े गए विदेशी पैसों को छुड़ाने के नाम पर फोन कर ठगी करने का काम करता था, जहां खमरिया के मुकुंद पट्टी निवासी विकास कुमार बिंद ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि विदेश में रहने वाले उसके एक दोस्त से यह फर्जी कस्टम ऑफिसर ने 5,15,500 रुपया ऑनलाइन ठगी की थी। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत इस फर्जी कस्टम ऑफिसर को भदोही जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने ज्ञानपुर के लखनऊ तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार फर्जी कस्टम ऑफिसर विनोद कुमार हरदोई का निवासी बताया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल भदोही जिले के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और सेना को खुली छूट दिए जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपे गए पत्र में कहा कि कभी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो कभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिहादी हमला कर रहे हैं। ऐसे जिहादियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। साथ ही पहलगाम में जान गंवाने वाले पर्यटकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के प्रयागदासपुर के शिवाला मंदिर में हौसला बुलंद चोरों ने ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया है। हालांकि मंदिर का सारा सामान सुरक्षित बच गया है। चोर मंदिर में लगी लाइट को क्षतिग्रस्त कर फरार हो गए हैं। मंदिर की देखरेख करने वाले इंद्रजीत मौर्य ने बताया कि मंदिर के पुजारी केशव प्रसाद मिश्र रात पूजा पाठ के बाद मंदिर में ताला बंद कर घर चले गए। सुबह पहुंचे तो देखा कि मंदिर के मुख्य गेट सहित धर्मशाला का ताला टूटा हुआ है और मंदिर में लगी लाइट क्षतिग्रस्त थी। शिवाला मंदिर में साईं भगवान, बजरंगबली, शंकर जी, राधा कृष्ण, भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापित है। हालांकि मंदिर का सामान सुरक्षित बच गया है। फिलहाल इसकी जानकारी गोपीगंज पुलिस को दी गई है। खमरिया के मदरसा दारुल उलूम सईदिया में सालाना जलसे का आयोजन किया गया था। जलसे में मदरसे के 12 छात्रों की दस्तारबंदी की गई। मदरसे में आयोजित दस्तारबंदी के मुख्य अतिथि बस्ती के सैयद शाह गुलजार इस्माइल रहे। उन्होंने शिक्षा और संस्कार पर जोर दिया। कहा कि अच्छी शिक्षा और संस्कार से बच्चे देश के बेहतर नागरिक बनेंगे। उधर छात्रों के बेहतर प्रदर्शन पर मुख्य अतिथि ने मदरसे के शिक्षकों की सराहना की। मदरसे के मोहम्मद शहनवाज, महताब आलम, फैज आलम, साबिर हुसैन, मोहम्मद सलाउद्दीन, नियाज अहमद, अबू सालेह, गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद मुगीस, इरफान, समीम, वैस जैसे छात्रों को आलिम, कारी, हाफिज की उपाधि देते हुए दस्तारबंदी की गई। कार्यक्रम का संचालन हाफिज मोहम्मद अहमद ने किया था। नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार सोमवार की सुबह 8:30 बजे ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल पहुंच गए। मौके से 4 डॉक्टर व 27 स्वास्थ्यकर्मी नदारद पाए गए हैं। डीएम के जिला अस्पताल पहुंचने की जानकारी मिलते ही कई डॉक्टर हांफते कांपते अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान डीएम ने मौजूद कई मरीज व उनके तीमारदारों से बातचीत भी की, जहां कुछ लोगों ने बताया कि प्लास्टर के नाम पर स्वास्थ्यकर्मी सुविधा शुल्क वसूल रहे हैं। डीएम ने कहा कि अगर बाहर से दवा लिखी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड, दवा स्टोर रूम का निरीक्षण किया था। लापता डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। कारण न बताने पर कार्रवाई का डीएम ने निर्देश दिया है। भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस पर संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 9 सूत्री मांग पत्र अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड
प्रखंड भदोही को सौंपते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने प्रदर्शन किया था। हाथ में लाल झंडा थामे संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने इस गर्मी में हो रही भयंकर विद्युत कटौती को रोके जाने की मांग की है। साथ ही बिजली का निजीकरण न करने की भी मांग रखी है। इसी तरह स्मार्ट मीटर पर भी रोक लगाए जाने की मांग की है। कुल 9 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने भदोही पावर हाउस पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वालों में रामजी यादव, भूलाल पाल, सुशील कुमार श्रीवास्तव, नंदलाल, जयप्रकाश, प्रेम बहादुर आदि मौजूद रहे। सोमवार को भदोही जिले के नवागढ़ डीएम शैलेश कुमार ने कई विभागों का ताबड़तोड़ निरीक्षण किया है। डीएम के निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा। सोमवार को ही डीएम शैलेश कुमार भदोही तहसील का भी जायजा लेने पहुंच गए। निरीक्षण के लिए पहुंचे डीएम ने कहा कि 3 वर्षों से लंबित मुकदमों का हर हाल में निस्तारण किया जाए। साथ ही डीएम ने तहसील परिसर में मौजूद आवासीय परिसर का भी निरीक्षण किया था। साथ ही डीएम ने तहसील कार्यालय के सभी पटल कक्ष का निरीक्षण करते हुए पत्रावली व पंजिकाओं के रख रखाव की भी हकीकत परखी थी। डीएम के निरीक्षण से भदोही तहसील में हड़कंप मचा रहा। अभोली ब्लॉक के मसूधी ग्राम सभा में तैयार नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र सोमवार को जनता के हवाले कर दिया गया है। अभोली की सीडीपीओ शाहिना महमूद ने नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए इलाके की जनता को समर्पित कर दिया है। कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की नींव है, जहां छोटे छोटे बच्चे आकर पढ़ेंगे, लिखेंगे और खेले कूदेंगे, जिससे उनकी बुद्धि विकसित होगी। इस मौके पर निधि पांडे, बिंदवासिनी पांडे, पूनम मौर्य, गीता कुशवाहा, प्रियंका देवी, अंकित सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सोमवार को गोपीगंज के कौलापुर चकपड़ौना में प्रजापति विकास समिति कार्यालय पर समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मौजूद समिति के अध्यक्ष श्याम नारायण प्रजापति ने भदोही जिले के स्वजाति होनहार छात्र छात्राओं को लेकर चर्चा की। कहा कि 15 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क ज्ञानपुर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सत्र 2024 व 25 हाई स्कूल में 70% और इंटरमीडिएट में 80% से ऊपर अंक लाने वाले स्वजाति छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। बैठक में सभाजीत प्रजापति, कल्लर प्रजापति, संतोष प्रजापति, डॉक्टर कृपाशंकर प्रजापति आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बने ईवीएम व वीवीपैट स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। मासिक निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सीसीटीवी कैमरे में विगत दिनों की रिकॉर्डिंग की, जहां चेकिंग की, वहीं फायर सेफ्टी उपकरण के समाप्ति तारीखों को भी परखा था। साथ ही स्ट्रांग रूम के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों को पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने का भी डीएम ने निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय का भी निरीक्षण किया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सोमवार को भदोही शहर के कारपेट सिटी में मौजूद कारपेट एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में कारपेट एक्सपो मार्ट की तमाम जानकारियां भी तलब की है। डीएम ने कार्यदायी संस्था को हिदायत देते हुए कहा कि स्वचालित सीढ़ी का काम पूरा कर हर हाल में हैंडओवर किया जाए। इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक्सपो मार्ट में बचे खुचे कामों को भी डीएम ने पूरा कराए जाने का निर्देश दिया है। कारपेट एक्सपो मार्ट की तमाम जानकारियों को भी नवागढ़ जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कार्यदायी संस्था से तलब की है। भदोही जिले में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन कारोबार पर अब लगाम लगता नजर आ रहा है। नवागढ़ जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने खनन को लेकर बड़ा फरमान जारी कर दिया है। इससे अब भदोही जिले के खनन माफियाओं की कमर टूट जाएगी। डीएम ने कहा कि अगर रात में अवैध मिट्टी खनन हुआ तो ऐसे ट्रैक्टर व ट्राली को सीज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीएम ने कहा कि अब खनन स्थान पर अनुमति का फ्लैक्स व बैनर लगाना अनिवार्य है। कहा कि अनुमति लेकर खनन करने वाले भट्ठा मालिक सहित अन्य लोग खनन स्थल पर फ्लैग व बैनर जरूर लगाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में रात में खनन का काम नहीं होगा। मोड़ बाजार के मकनपुर निवासी राजेश कुमार यादव व प्रिया यादव के 7 वर्षीय पुत्र अंकित यादव का जन्मदिन परिवार के लोगों ने मनाते हुए ढेर सारी बधाई दी है। केक काटकर उपहार देते हुए अंकित यादव को शुभवंती देवी, भोलानाथ यादव, रामा देवी, गिरिजा यादव, रामचंद्र, संध्या यादव, अंजलि यादव, प्रियांशु जैसे तमाम लोगों ने जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है।
अंकित यादव के जन्मदिन को लेकर देर रात तक दावतों का दौर भी चलता रहा। सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि किसी भी खबर के लिए आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरों के लिए कार्यक्रम से पहले सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन जरूर कर लें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।